सचिव इन्द्र पुरुकृत्युमत्तम तवेदिदमभितश्चकेति चकिते वसु अतः संगृभ्याभिभूत आवर मात्वा यतो जरितुः काममुनये। ॐ सचिव इन्द्र पुरुकृत्युमत्तम तवेदिदमभितश्चेकिते वसु अतः संगृभ्याभिभूत आभर मात्वा यतो जरितुः काममुनैः। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करें और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है वो परमात्मा को सर्वशक्तिमान कह रहा है। अब परमात्मा सर्वशक्तिमान कैसे है, क्यों है, इस पर विचार करेंगे। और परमात्मा के लिए कहा गया है कि वो परमात्मा हमको हमारे योग्य धन उठा के देवे, हमको धन से भरपूर कर देवे। तो वास्तव में धन क्या है और परमात्मा किस प्रकार देता है, ठीक है जी। ये सब का उत्तर आज मिलेगा कि परमात्मा सर्वशक्तिमान क्यों है, कैसे है, हमको क्या धन देता है, कैसे देता है, कब देता है, वास्तविक धन क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कहा सचिव, माने हे परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सचिव का, ठीक है। फिर कहा पुरुकृत, कि हे परमात्मा आप बहुत कुछ करने वाले हैं। देखो ये है, परमात्मा सर्वशक्तिमान क्यों है, क्योंकि बहुत कुछ करने वाला है। और क्यों है सर्वशक्तिमान, कि जो कुछ भी करता है सब कुछ करता है, हमेशा करता है, हर जगह करता है, लेकिन किसी की सहायता नहीं लेता। ये बड़ी बात। जैसे कि सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, सृष्टि का नाश करता है, सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान देता है, और हम सभी जीवात्माओं को, सभी माने असंख्य जीवात्माओं को, उनके असंख्य कर्मों का फल देता है। हर समय कहीं न कहीं जन्म करा रहा है, कहीं पर मरण करा रहा है कि नहीं है। प्रत्येक सेकंड हो रहा है जन्म। कितने लोग जन्मते होंगे बताओ। तो हर समय ये काम परमात्मा किसी को शरीर से निकालता है, किसी को नए शरीर में डालता है, और ये काम अकेले ही करता है। सबके कर्मों का हिसाब रखता है, सबके कर्मों का यथावत फल देता है। बताओ कितनी बड़ी बात है। हम लोग को कहा जाए, आपको कहा जाए कि भैया आपके स्कूल में मान लीजिए, या आपके क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो सर ने कह दिया देखो जी अतुल जी, ये 50 विद्यार्थियों की आप दिनचर्या नोट करना, कौन कितने बजे उठता है, क्या करता है, कैसे बोलता है, दिन भर में कहाँ जाता है, क्या करता है, ठीक है। आपको रख पाएंगे हिसाब? 50 क्या 5 का भी हिसाब नहीं कर पाएंगे, और 5 का क्या खुद का हिसाब नहीं कर पा रहे हैं कि मैं सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत क्यों जी क्या क्या करता हूँ, कैसे कैसे बोलता हूँ, और मन में क्या विचारता हूँ। आपको खुद को कभी इसकी गणना नहीं हो पाती है, कितने कर्म करते हैं आप। और परमात्मा आपका तो हिसाब रखता ही है, याद रखिए, आपका भी रखता है, सबका रखता है, और दुनिया भर के लोगों का, और दुनिया भर के लोग नहीं, जितने जीव हैं सबके कर्मों का हिसाब रखता है। जैसे कि कोई मच्छर मर गया, मक्खी मर गई, ठीक है। अब उसके कितने कर्म फल बाकी हैं भोगने के लिए,
फिर कहाँ भेजना है इसको, किस योनि में डालना है, या फिर से मनुष्य बनेगा ये जीव, या फिर योनि में भेजूंगा इसको, ये सब हिसाब परमात्मा के पास है, हर जीव का हिसाब है। तो ये परमात्मा अपने समस्त कार्यों को, ठीक है, बिना किसी की सहायता से स्वयं ही करने में समर्थ है, इसलिए सर्वशक्तिमान कहलाता है। और किस प्रकार सर्वशक्तिमान है, देखो ये बड़े बड़े सूर्य बना दिया परमात्मा ने, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं बड़ी बड़ी किसने बनाई जी? परमात्मा, ईश्वर है। इस प्रकार सर्वशक्तिमान है। ये धरती घुमा रहा है, बादल बना दिया ऊपर में, ठीक है, अथाह जल की राशि है। बताओ कैसा पानी का टैंक है, गिरता है पानी ऊपर से, जब बारिश हो तभी पानी गिरे, वो भी परमात्मा की व्यवस्था से। तो पानी का स्टोर भर दिया। बताओ क्या वैसे बिना टंकी पानी रख सकते हैं कहीं पर? अद्भुत बात है कि नहीं है? कोई ऊपर में टंकी है और पानी कहाँ से गिरता है जी? बादल से गिरता है ना। तो बादल क्या है? पानी का टंकी परमात्मा के लिए कैसे बना रखा है, कोई पात्र नहीं, कोई बर्तन नहीं। ये अद्भुत कार्य परमात्मा। तो ऐसे ऐसे कार्य परमात्मा करता है, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कुछ भी कर सकता है कि अपने को मार दे, नया परमात्मा बना दे, कोई पाप काम कर दे, ऐसा नहीं, ठीक है, अन्याय कर दे, अधर्म कर दे, ऐसा अर्थ नहीं। सर्वशक्तिमान माने जो उसके कार्य हैं। आपको हाँ जी परमात्मा सर्वशक्तिमान है, रोटी बना दे हमारे लिए, ये ऐसा काम नहीं करता। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, सभी जीवों को कर्मों का फल देता है, फिर सृष्टि का नाश भी करता है, अपने आप करता है, अद्भुत वेद का ज्ञान देता है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ठीक है ना। और वो परमात्मा कैसा है, क्या मैंने कहा था आपको, एक उत्तर दे दिया, सर्वशक्तिमान क्या है, कैसे है। और क्या प्रश्न क्या था, बताओ बताओ। धन देव, हाँ वो धन देता है। याद रखो भाई, कैसा धन देता है। परमात्मा का धन क्या है, क्योंकि अभी आया है, देखो परमात्मा बहुत कुछ तो करने वाला है, अतिशय दीप्ति वाला है, ठीक है। और इंद्र है, इंद्र माने ऐश्वर्य का स्वामी, धन संपत्ति का स्वामी है वो। तो कैसा धन रखता है अपने पास में। और आगे और भी आ रहा है कि अभितः इदम, ये जो कुछ भी ऐश्वर्य है, धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती, और आपके लिए बेटा बेटी, पति पत्नी, ये भी तो ऐश्वर्य है गृहस्थियों के लिए। सोना चांदी, जमीन जायदाद, मोटर गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, बैंक बैलेंस, एफडी, ये सब के सब। तो ये जो वसु ऐश्वर्य धन संपत्ति है, तो वही तेरा ही है, ठीक है जी। तो ये तो जो धन संपत्ति देख रहे हैं, ये भी परमात्मा का है। और एक विशेष धन परमात्मा के पास में, जिसको कह रहा है, इसको देखो आगे आ रहा है कि हे अभिभूते विघ्न विनाशक परमात्मा, संगृभ्य, मेरे योग्य धन मुझे दे। ये बड़ी बात है। तो हमारे लिए योग्य धन क्या है? सबके लिए अलग अलग प्रकार का धन है। जैसे कि कोई बांझ स्त्री है, बेटा बेटी नहीं हो रहा है उसे, उसके लिए पुत्र ही सबसे बड़ा धन है। क्यों जी? उसको कहा जाता है पुत्र रत्न। किसी परिवार में बेटा बेटी का जन्म नहीं हो रहा है, माता पिता दुखी रहते हैं, तो उनके लिए वही धन है। धन तो बहुत है, सोना चांदी, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बेटा बेटी कोई नहीं, तो बेटा बेटी उनके लिए धन है, रत्न समान। और हमारे लिए, साधक के लिए, योगी के लिए, विद्वान के लिए विद्या धन है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये है। तो जो विद्या का धन है हमारे लिए वो प्रधान है, हमको विद्या धन देता है। जिसको पुत्र चाहिए पुत्री, उसको वो धन देता है। समाधि बहुत बड़ा धन है, योगियों को समाधि देता है, विवेक वैराग्य ये देता है, ये भी सब धन है। याद रखिए, ये सब के सब धन है। तो यहाँ पर कहा हमारे योग्य धन हमको दीजिए।
माने जिसको जो चाहिए वो दीजिए। गरीब है उसके लिए रोटी धन है, खाने को नहीं मिल रहा है, वस्त्र नहीं है पहनने को, वो भी तो धन उसके लिए है भाई। जिसके पास जो नहीं है वही उसके लिए मिल जाना धन है, धन मिल गया उसको। मकान नहीं है, घर नहीं, तो घर दे दो, उसके लिए धन हो गया। अनाज नहीं है, अनाज भी धन है। जो आपको अभाव से रहित कर दे वही धन है। जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे वो धन है। जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर दे वो धन है, ठीक है। जो आपको तृप्त कर दे वो धन है। जो आपको शांत संतुष्ट कर दे वो धन है। तो हमें शांति संतुष्टि कैसे मिलेगी? ईश्वर की प्राप्ति से। तो ईश्वर भी एक धन है। ईश्वर को भी वसु कहा है। वसु माने धन, जो बसाता है। धन क्या है? जो बसाता है, वसु वही तो धन है। तो बेटा बेटी बसाते हैं परिवार को, धन संपत्ति ये परिवार बसा है। सब कुछ जो भी बसा रहा है वो वसु। और परमात्मा इस जगत को बताया है, हमारे जीवन को बसाया है, वो भी वसु। तो हमको तो वो वसु चाहिए। परमात्मा स्वयं वसु है, स्वयं परमात्मा धन स्वरूप है। वो खुद धन प्रदाता भी है और धन स्वरूप भी है, धनदाता भी है, धन भी है। देखो कैसा अद्भुत स्वरूप परमात्मा का। तो वो जो परमपिता परमात्मा है, इसके लिए कहा कि हे परमात्मा मुझे वो धन से मुझे भर दीजिए। संगृभ्य आभर, मेरे योग्य धन उठा करके मुझे दे दीजिए, मुझे तृप्त कर दीजिए। आभर, मेरे अंदर वो धन को भर दीजिए। और त्वायतः जरितु, तुझे अपनाने वाले मुझ जरिता की, जरिता माने स्तुता, स्तोता माने भक्त उपासक। यहाँ पर कहा जरितु, मुझ स्तोता की, मुझ जरिता की, मुझ भक्त की, मुझ उपासक की, मुझ आराधक की, ठीक है। कामम, जो मेरी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मेरी जो प्रार्थना है, उसको हे परमात्मा माँ ऊ नहीं, उसको अधूरा मत रखना, उसमें न्यूनता मत आने देना। तो ऊ नहीं ही, उसको अपूर्ण मत रखना आप, ये प्रार्थना परमात्मा। तो हमको जो धन चाहिए वो धन दो भाई। तो वास्तव में सबसे बड़ा धन तो परमात्मा ही है, ठीक है। और संसार में देखा जाए तो गजत धन और अश्वधन, वाजित धन और धन बहा महान, जब आए संतोष धन, इसको बड़ा धन जान। सबसे बड़ा धन संतोष का धन है संसार के लिए, संतुष्टि। इसलिए कहा है संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। जो सुख संतोष से मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिलता। कितना धन कमा लो, संतोष नहीं है, सुख है जी वहां पर नहीं है। तो संतुष्टि बहुत सुख का साधन। और हमारे लिए 4 प्रकार का धन मुख्य होता है, याद रखिए। ये 4 प्रकार के धन के द्वारा हम परम धन परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन से धन 4 धन बताओ रुपये जी? 4 प्रकार का धन है। वो तो प्राप्त करने का हमारे पुरुषार्थ है, जिनको प्राप्त किया जाए। 4 प्रकार धन बताओ। वो है मुक्ति प्राप्त करने के साधन चतुष्टय। साधन क्यों जी? हैं? हाँ, तो वो हमारे लिए वो साधन ही धन है। हाँ, ये जो 4 साधन हैं ये तो धन है हमारे लिए। ये धन हो तो वो धन मिलेगा। साधन भी तो धन है। क्या नौकरी, ये गाड़ी बंगला धन नहीं है? ये भी तो धन है। जमीन धन नहीं है क्या? ये भी धन है। साधन भी है, धन भी है। तो जो 4 साधन हमारे लिए, ये सबसे बड़ा धन। इसी धन से वो महान धन मिलने वाला है, महाधन परमात्मा। तो 4 धन क्या क्या? क्यों जी बताओ जी? विवेक, वैराग्य, विवेक, हाँ विवेक, वैराग्य, ध्यान, षड संपत्ति। नामी संपत्ति देख लो, षड संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्तियां।
और मुमुक्षुत्व, ये 4 प्रकार का धन होता है जो परमात्मा रूपी धन को दिलाने में समर्थ है। ये धन मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व, ठीक है, मोक्ष की तीव्र इच्छा। तो प्रथम धन हुआ विवेक, द्वितीय धन वैराग्य, तृतीय धन षड संपत्ति और चतुर्थ धन मोक्ष की तीव्र इच्छा, जिससे परम धन की प्राप्ति होती है। परम धन परमात्मा, उसकी प्राप्ति होती है इन 4 धनों से। ये 4 धन नहीं है वही महानिर्धन है, याद रखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो मैं ये आध्यात्मिक धन की बात कर रहा हूँ। वो भौतिक धन, सोना चांदी हीरा मोती पैसा कौड़ी बैंक बैलेंस जमीन जायदाद आदि आदि, बेटा बेटी भी, ये सब भौतिक धन। और ये जो कह रहा हूँ आध्यात्मिक धन, 8 संपत्तियां, यम नियम आसन प्राणायाम, वो भी अष्टांग योग भी संपत्ति, अष्टांग योग भी संपत्ति हमारे लिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये भी संपत्ति, ये भी धन हमारे लिए। तो विवेक उत्पन्न करो, ईश्वर जीव प्रकृति को ठीक ठीक समझो, यही विवेक है। आप समझे भी तक ईश्वर को? ईश्वर कहाँ रहता है बताओ? सब जगह विद्यमान है। सब जगह रहता है। उसका रंग रूप कैसा है? कोई नहीं, नीला पीला काला हरा सफेद, कुछ नहीं है। कुछ रंग नहीं है। भार कितना, आकार कैसा? आकार भार कुछ नहीं है। आकार भार कुछ नहीं है, ये परमात्मा स्वरूप है। और आपका स्वरूप कैसा है? आप कैसे हैं? मैं 6 फुट का हूँ, इतना हाँ छोटा देखो, हूँ। हाँ क्या ना मैं 6 फुट का हूँ, इतना छोटा हूँ, इतना भार का हूँ, इतना स्वरूप है। हाँ इतना भार के है आप। कितना वजन आपका? 78। 78। ये आपका वजन नहीं है, ये आपके शरीर का वजन है। हाँ। ठीक है जी, यही समझना है, यही तो तत्व ज्ञान है, यही विवेक है कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ। मैं गोरा काला नाटा मोटा बड़ा छोटा मोटा पतला, ये मैं नहीं हूँ। स्त्री पुरुष मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। कौन हूँ? मैं एक जीवात्मा, अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान अल्प सामर्थ्यमान। और शरीर कैसा है? जड़ पदार्थ है, प्रकृति से निर्मित है। संसार में 3 ही पदार्थ हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति, ये 3 मूल पदार्थ हैं बस। हम सब जीवात्मा, तो जीव और एक परमात्मा, असंख्य जीवात्मा और एक परमात्मा, और प्रकृति जो संसार का मूल कारण है। तो इन तीनों के स्वरूप को सही से समझो, यही विवेक है, यही तत्वज्ञान है। और इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जब स्वाध्याय ध्यान उपासना गुरुकुल में आना पड़ता है। ठीक है जी। तो देखो विवेक, फिर वैराग्य। संसार में जो राग है, राग बने आसक्ति अटैचमेंट, ये वैराग्य का अभाव है। वैराग्य माने विरति, ठीक है, अनासक्ति। तो संसार में अनासक्त भाव से रहो, जितने संसार के भोग हैं उनसे पृथक रहो, यही वैराग्य है। ईश्वर में विशेष प्रेम उत्पन्न करो और संसार के विशेष भोग में आसक्त मत हो, ये क्या है? वैराग्य। तो विवेक, वैराग्य और फिर षड संपत्ति। बोलो कौन कौन से षड संपत्तियां होती हैं? कौन कौन सी? बोलो, लिखो। पहला श्रम, दूसरा दम, तीसरा तितिक्षा, चौथा उपरति, पांचवा श्रद्धा और छठवां समाधान। श्रम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान। तो श्रम माने एक प्रकार से मन का समन करना, मन को संयमित करना, मन को शांत रखना। ये सम एकदम सरल बता रहा हूँ। मन का संयम माने श्रम, और दम माने इंद्रियों का दमन। इंद्रियां जो है उनको अपना वश में रखना, ये दम। और तितिक्षा माने तपस्या, सुख दुख मान अपमान सबको सहना, ये तप करना, ये तितिक्षा। तो श्रम माने मन का संयम,
दम माने इंद्रियों का दमन, और तितिक्षा माने तप अर्थात तपस्या, और उपरति माने दुष्ट संग से पृथक होना, उपरत होना, उपरति उपरत पृथक होना, दुष्ट कर्मों से, दुष्ट संगों से, या दुष्ट लोगों से, दुष्ट आचरण से, माने संक्षेप में दुष्टता से, ठीक है, दुष्ट लोगों से, दुष्ट व्यवहार से, दुष्कर्म से पृथक होना, ये क्या है? उपरति। श्रद्धा माने ईश्वर में पूर्ण आस्था रखना, विश्वास रखना, ईश्वर, वेद, ऋषि, महर्षि, गुरु, आचार्य, इनके उपदेशों पर विश्वास करना, उनके अस्तित्व पर विश्वास रखना, उनके प्रति श्रद्धान्वित होना, सत्य को धारण करना, हाँ ईश्वर है, जीवात्मा है, ये मानना, ये श्रद्धा। और फिर समाधान माने समाधि, चित्त की अति एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, ये क्या है? समाधि। ये षड संपत्ति। और मोक्षत्व माने मोक्ष की तीव्र इच्छा। जैसे आपको बहुत भूख लगती है, उस समय आँख में क्या घूमते रहता है? कुछ खाने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, ठीक है, फल है, मिठाई है, जो मिल जाए खा लेते हैं उसमें देखते हैं कि स्वादिष्ट है कि नहीं है। चना मिल जाए, मूंगफली मिल तो भी खा लेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे जैसे भूखे को अन्न की तलाश होती है, उसके मन में अन्न घूमते रहता है, भोजन घूमते रहता है, ऐसे हमारे मन में ईश्वर घूमता रहे, ईश्वर की खोज हो, ईश्वर की तलाश हो, मुझे ईश्वर मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, उसी की प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो, इसको बोलते हैं मुमुक्षुत्व। वास्तविक धन ये है। फिर अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि। तो इतना धन होने से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ये आध्यात्मिक धन है, ठीक है जी। ये धन जिसके पास नहीं है, वास्तव में वही निर्धन है। निर्धन व्यक्ति परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता। इन धनों से जो रहित, वो निर्धन कर रहा हूं मैं। वो धन कितना हो, करोड़पति, अरबपति, वो परमात्मा पा नहीं सकता। ये धन चाहिए, आध्यात्मिक धन। तो वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, आपको जन्म और मरण के बंधन से छुड़ा सकता है, ठीक है जी। तो ये आध्यात्मिक धन धारण करो। और भी एक भक्त है, उसका धन क्या है? भक्ति, श्रद्धा, विनम्रता, निष्कामता, हृदय में उदारता, दयालुता, सहिष्णुता, ठीक है, और शुद्धता चरित्र की, सेवा, त्याग, समर्पण, संयम, साधना, उपासना, ये सब भक्त का धन है। तो इन धनों से परमात्मा की प्राप्ति हो। जहाँ अभिमान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, ये विध्वंसक, आपकी साधना को विध्वंस करने वाले पद, ये सब फैक्टर है, तत्व है। तो वास्तविक धन जो है आध्यात्मिक धन, इसी आध्यात्मिक धन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वास्तविक धन क्या है, ये भी हम इसको हेडिंग बना सकते हैं, शीर्षक हो सकता है, वास्तविक धन क्या है, उससे क्या लाभ मिलता है। तो वास्तविक धन ये जो मैंने बता दिया, ज्ञान, कर्म, उपासना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये वास्तविक धन ये है। निष्काम कर्म करना, सेवा, परोपकार निष्काम भाव से करना, पुण्य जो भी करते हैं निष्काम भाव से करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, एक ओंकार की उपासना, गायत्री मंत्र का जप करना, ध्यान करना, ये शुद्ध उपासना। और शुद्ध ज्ञान, वेद का ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, प्रमाणिक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सनातन ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इससे क्या होता है जी? मोक्ष मिलता है। यही वास्तविक धन है। तो कई प्रकार के धन हो गए, मुक्ति के 4 साधन, वो भी हमारा धन, अष्टांग योग, वो भी हमारा धन है ना, और भक्ति आदि जो मैंने बता दिया, वो भक्त का धन। इन सब से मोक्ष मिलता है। और एक भौतिक धन जिससे संसार चलता है, वो भौतिक धन है, और ये आध्यात्मिक धन है। तो योगी को, उपासक को दोनों धन मिलता है, याद रखना। भौतिक धन भी मिलता है और आध्यात्मिक धन भी मिलता है, कोई कमी नहीं रहती है।
आप गुरुकुल में पढ़ो, वेद की विद्या अर्जित करो, वेद का प्रचार प्रसार करो, दोनों धन मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, वही तो एक धन है, यश कीर्ति फैलेगी, वही मिलता है। तो भौतिक धन भी मिलता है और आध्यात्मिक धन भी मिलता है और परम धन परमात्मा भी मिलता है। तो ये आज के मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शम, सबको सादर